आज के लिए 17वां सूत्र है आत्म पूजा उपनिषद का। सर्व निरामय परिपूर्णो अहम स्मीति मुमुक्षणाम मोक्षैक सिद्धिर्भवति इत्युपनिषद। मैं ही वह परिपूर्ण शुद्ध ब्रह्म हूं, ऐसा जान लेना ही मोक्ष की उपलब्धि है। आत्म पूजा उपनिषद एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। हम लोगों ने उसके 16 सूत्रों में प्रवेश किया है। आज उसके 17वें और अंतिम सूत्र पर हम बात करना चाहेंगे। 17वां सूत्र आत्म पूजा उपनिषद का कहता है कि ये जान लेना कि मैं ही परिपूर्ण ब्रह्म हूं, यही मोक्ष है। ये जान लेना। और इसके पहले 16वें सूत्र में आत्म पूजा उपनिषद कहता था कि पूर्ण संतोष की प्राप्ति ही विसर्जन की प्रक्रिया है, अर्थात पूजा की समाप्ति है। जो ये जान लेता है वही ज्ञानी है। और अब 17वें सूत्र में ऋषि कहता है कि मैं ही परिपूर्ण ब्रह्म हूं, यह जान लेना, यही मोक्ष की उपलब्धि है। वैसे देखा जाए तो 16वें सूत्र पर उपनिषद करीब करीब समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो पूजा के विधियों और विधानों के साथ प्रारंभ करता है और पूजा की क्रिया की समाप्ति की उद्घोषणा के साथ 16वां सूत्र पूरा होता है। यह भी उसमें ऋषि कहता है कि जो इस पूजा की क्रिया की समाप्ति को उपलब्ध होता है वही ज्ञानी है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये आत्म पूजा उपनिषद इस मामले में अद्भुत रहा कि ये भक्ति की और ज्ञान की जो भाषा है उनका एक संगम है। जो प्रतीक चुने गए हैं वो भक्ति के हैं और जो सूत्र हैं वो ज्ञान के हैं। दोनों का संगम। और प्रायः इन दो धाराओं में संगम व्यक्ति को सामान्यतया प्रतीत नहीं होता। अब ये 17वां सूत्र क्यों कि मैं ही वह परिपूर्ण ब्रह्म हूं। अब ये वैसे तो बहुत ही तत्व चिंतन वाला सूत्र दिखाई देता है, बहुत ही दार्शनिक किस्म का सूत्र जान पड़ता है, जैसा कि अध्यात्म के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत हुआ करते हैं। लेकिन आत्म रूपांतरण का जो विज्ञान है वो हमेशा बहुत ही सहज है। वो दर्शन पर आधारित नहीं है, वो अनुभव पर आधारित है। अनुभव दर्शन बनता है। वो विचार की प्रक्रिया से अलग है, तर्कों से परे है। वो कल्पना का जगत भी नहीं है, वो वास्तविकता का अनुभव का जगत है। और जीवन में जो कुछ भी सुंदर है उसे अनुभव किया जा सकता है। उस पर विचार चाहे ना किया जा सकता हो, उसको तर्कों में चाहे ना बांधा जा सकता हो, लेकिन उसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। अब अध्यात्म में जो भी यात्रा करते हैं उनको ये बात
प्रारंभ से ही पता हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। और फिर चूंकि तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं, तुम परमात्मा को जानते ही नहीं, तो तुम उसकी कल्पना ही कर सकते हो और अपने काल्पनिक जगत में रह सकते हो। लेकिन अध्यात्म काल्पनिक जगत में रहने का नाम नहीं है, वो वास्तविक अनुभव में जीने की प्रक्रिया है। तो पहले तो ये देखें कि हम अपने विचारों और तर्कों के माध्यम से कितनी दूर तक गति कर पाते हैं, और क्या सारी चीज विचार और तर्क की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है या कुछ उससे बाहर भी रह जाता है। जीवन एक अविस्मरणीय और रहस्यमय यात्रा है। जब उसे रहस्यमय यात्रा कह दिया जाता है तो उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जीवन के बारे में सब कुछ जाना नहीं जा सकता, लेकिन जिया जा सकता है। रहस्य उस प्रक्रिया का नाम होता है जिसे जाना तो नहीं जा सकता, लेकिन जिया जा सकता है। मनुष्य के जीवन की जो सर्वाधिक बड़ी समस्या है, वो समस्या है अज्ञात अस्तित्व के साथ सहजता से जीने की। हम सहजता से नहीं जी पाते अगर हमें जीवन अज्ञात और अनिश्चित प्रतीत होता हो। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि जीवन को ज्ञात बना लिया जाए। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि उसे अपने नोन की फील्ड में ले आया जाए, और जैसे ही हम उसे अपने जानने की सीमा में ले आते हैं, रहस्य खो जाता है। जीवन का सारा संघर्ष यही है कि ज्ञात से कैसे हम छुटकारा पाएं और अज्ञात के साथ कैसे लयबद्ध होकर जीना सीखें। जो अज्ञात के साथ लयबद्ध होकर जीना सीख लेता है, वही यह जान पाता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूं। ब्रह्म को कहते हैं वो जो सतत विस्तार में, जो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, वो ब्रह्म है। और ऐसे जीवन को जान लेना जो निरंतर विस्तार में है, ब्रह्ममय हो जाना है, परमात्मामय हो जाना है। हम जन्मते हैं और जन्म के साथ ही हम हर चीज को एक नाम देना प्रारंभ करते हैं, और उस नाम के पीछे उसकी वास्तविकता छुप जाती है। अध्यात्म अनाम अस्तित्व में जीने का नाम है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में अराजकता हो जाएगी, कि तुम कोई नाम का उपयोग ही नहीं करोगे, लेकिन सारे नाम काम चलाओ। सारे नाम केवल उपयोगी हैं, इतना जानना। और उस नाम के पीछे कुछ और भी है, रहस्यमय। हर चीज को जब हम एक लेबल दे देते हैं तो उस लेबल के पीछे छिपी वास्तविकता से हम अपरिचित रह जाते हैं। जैसे ये साधु है, ये असाधु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तो लोगों और स्थितियों के वास्तविक नाम, और फिर उनके विशेषताओं से भरे हुए नाम, संबंधों के नाम, और उन सब के पीछे हम उस वास्तविक ऊर्जा को चूकते हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति के साथ तुम किसी भी संबंध में रह रहे हो, वो कोई भी संबंध हो सकता है, पति पत्नी का, पिता पुत्र, मां का, या कोई भी संबंध, और हर संबंध का जो एक लेबल है,
जब उस लेबल के माध्यम से हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति की रहस्यमयता को हम कभी जान नहीं पाते। वो अपने आप में एक विराट प्रक्रिया है, अबूझ, अनजानी, अज्ञात की ओर दौड़ती, लेकिन जैसे ही हम उस पर एक लेबल देते हैं हम उसके प्रति तटस्थ हो सकते हैं, हम उसे उपेक्षित कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने साथ रहने वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कोई अजनबी मिल जाए जिसके बारे में तुम अभी जानते भी नहीं ठीक से, उसका नाम भी नहीं पता, उससे अपना संबंध भी ठीक से पता नहीं, तुम बहुत ही थ्रिल्ड हो सकते हो, तुम बहुत ही उत्साहित हो सकते हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा दौड़ सकती है, प्रसन्नता दौड़ सकती है और तुम्हारा हृदय किसी अज्ञात जगत में प्रवेश करने की संभावना मात्र से धड़कने लग सकता है, क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं। अच्छा लग रहा है तुमको, लेकिन क्यों ये पता नहीं। अब जब हम एक लेबल लगा देते हैं कि अच्छा ये मित्र है, अब तुम शांत हो सकते हो। अभी सारी संभावनाएं खुली थी, पता नहीं ये शत्रु है, ये क्या है, ये तुम्हारा अपना है, पराया है, क्या है तो कुछ भी पता नहीं। वो ऊर्जा का एक प्रवाह है। लेकिन हम जैसे ही उसे अपने ज्ञात के जगत में खींचते हैं, उसकी रहस्यमयता समाप्त हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति का जो संघर्ष है बचपन से लेकर मृत्यु तक, वो लेबलाइजेशन का संघर्ष है। ये है, मैं हूं, वो है। सब कुछ साफ साफ पता चल जाना चाहिए क्या क्या है। ये सद्गुरु है, ये शिष्य है, ये साधु है, ये शैतान है। तुम सबको बहुत जल्दी करते हैं हम किसी भी चीज पर ज्ञात की मोहर लगाने की बहुत जल्दी करते हैं। और परमात्मा एक ऐसी घटना है जिसे ऋषि ब्रह्म कहता है, वैसी घटना है जिसके बारे में जितना भी जानते जाएंगे वो जानना बाकी रह जाएगा। तो पहला काम इस सूत्र को जानने के लिए यही है, और ये ध्यान प्रयोग की तरह से भी हो सकता है कि कभी कभी तुम व्यक्तियों को, वस्तुओं को, प्रकृति को, पदार्थों को, उनके नाम को हटा कर देखो। उनके ऊपर जो तुमने लेबल लगाया है उसको हटा कर देखो, और तब तुम्हें हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति बड़ी रहस्यमय जान पड़ेगी। तुम उत्साहित होगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर एक विस्तार हो गया है। जैसे हर व्यक्ति घूमना चाहता है, सभी के प्राणों में एक भावना जरूर होती है कि हम कहीं जाएं, अच्छी सुंदर जगह पर घूमें, और तुम किसी रमणीक प्राकृतिक जगह पर जाकर आनंदित होते हो, तो उस घटना का तुम अवलोकन कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। वहां क्या होता है, अचानक तुम किसी नई जगह पर पहुंचते हो, वहां से तुम्हारा तादाद में अभी बैठता नहीं, तुम अभी परिचित नहीं हो पूरे वातावरण से। उस प्रकृति की उपस्थिति जो वहां पर है, जिस ढंग से वहां पर सारा वातावरण है, तुम उससे अभी अपरिचित हो, और वो अपरिचय तुम्हें आनंद से भर देता है। लेकिन फिर तुम एक दो दिन, अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, कुछ लोग तो कुछ मिनट में ही लेबलाइजेशन कर लेते हैं, कुछ घंटे लगाते हैं, कुछ दिन, कम से कम 2-3 दिन तुम रुक लेते हो तो सब जाना पहचाना हो जाता है। अब तुम्हें कुछ भी उत्साहित नहीं करता। हाँ, वही पहाड़ हैं, वही नदियां, वही समुद्र, वही जंगल, वही फूल, वही सब कुछ वही, तुम जान गए हो। अब तुम बेपरवाह हो सकते हो। अब तुम वहां बैठकर भी अपने घर की चर्चा कर सकते हो यहाँ, या तुम वहां बैठकर भी 15 दिन पुराने अखबारों की चर्चा कर सकते हो। अब वो प्रकृति का जो रहस्यमय उद्घाटन था, तुम्हारे ऊपर उसका जो रहस्यमय अवतरण था, वो समाप्त हो गया है। ऐसे ही जब
कोई व्यक्ति तुम्हें पहली बार बहुत प्रभावित करता है तो तुम उसके भगवत्ता के संपर्क में आ चुके होते हो, उसके भीतर की दिव्यता की। हर व्यक्ति अपने भीतर भगवत्ता लेकर घूमता है। जिसे ऋषि कहता है कि उस ब्रह्म का अनुभव, मैं ही वो ब्रह्म हूं, तो हर व्यक्ति अपने भीतर वही संभावना लेकर घूमता है। तुम जब भी किसी के संपर्क में आकर उत्साहित अनुभव करते हो, आनंदित अनुभव करते हो, प्रेमपूर्ण अनुभव करते हो, ऊपर उठता हुआ अनुभव करते हो, तुम उसी ब्रह्म के संपर्क में आ चुके होते हो, उसी सतत विस्तार की प्रक्रिया के संपर्क में आ चुके होते हो। लेकिन फिर तुम जल्दी ही उस व्यक्ति का भी लेबलाइजेशन करोगे, कौन है। फिर धीरे धीरे वो जो प्रवाह है वो कम पड़ने लगेगा। फिर तुम उसको दोष देने लगोगे कि उसने वो रोक लिया है। तो पहली बार कोई मेरे संपर्क में भी आता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है आशीषों की वर्षा हो रही है। फिर जब कुछ दिन और संपर्क में रह लेता है तो फिर मुझे दोष देने लगता है कि अब आप आशीष नहीं दे रहे हैं मुझको। वो कहने लगता है कि अब थोड़ी तो कृपा करिए, कुछ आशीर्वाद इधर भी आने दीजिए। क्योंकि पहले वो अज्ञात के संपर्क में आया है, फिर उसने अज्ञात को ज्ञात बना लिया है, उसे कोई नाम दे दिया है, अपने मन में कोई लेवल फिक्स कर लिया है, और जैसे ही लेवल फिक्स किया रहस्य से दूर हो गया। रहस्य से दूर होकर जीना मनुष्य चाहता भी नहीं, ये भी उसके प्राणों की समस्या है। रहस्य में जीना कठिन जान पड़ता है और जल्दी से जल्दी उसको वो मिटाना चाहता है, ये भी उसके प्राणों की समस्या है। इन दोनों समस्याओं के बीच रास्ता बनाना या इन दोनों समस्याओं के बीच सामंजस्य बनाना, यही अध्यात्म का पूरा मैकेनिज्म है, यही उसकी पूरी प्रक्रिया है। कि तुम जैसे होना चाहते हो वैसे होने की अंदर तुम्हारे एक परिकल्पना तो जरूर है, लेकिन तुम वैसा होने का ठीक ठीक प्रयास कभी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर हम वैसे हो गए फिर क्या हो। इसीलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया में जो खोज है, सीकिंग है, वो बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप रखती है और सबसे अधिक छलावे वाला रूप। सीकिंग या खोज सबसे अधिक छलावे से भरी हुई, सबसे अधिक डिसेप्टिव घटना है, क्योंकि तुम खोजते रहोगे और अपने स्वरूप को भविष्य में धकेलते रहोगे कि अभी खोज बाकी है, अभी तुम्हें जो होना है वो भविष्य में होना है, अभी और यही नहीं। अगर तुम वही हो गए तब फिर तुम खोजोगे नहीं। लेकिन खोज के माध्यम से, उस सीकिंग के माध्यम से तुम जिसे खोज रहे हो उसे हमेशा आगे धकेलते रहते हो। इसीलिए जो व्यक्ति वो नहीं होना चाहता, उसे प्रक्रियाओं में बहुत रस है, उसे बहुत सारी आध्यात्मिक सर्कस में बहुत रस है, क्योंकि उसे लगता है कि हम ये नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं। और कहीं उसका प्राचीन मन, उसका बहुत पुराना मन जो उसे बहुत अच्छे से जानता है, वो ये भी जानता है कि तुम जब तक ये करते रहोगे तब तक वो होगा भी नहीं। जब तक तुम प्रक्रियाओं में उलझे रहोगे वो अनुभव, वो घटना, वो रूपांतरण घटेगा भी नहीं। तो तुम उस द्वंद्व के शिकार बने रहते हो। इसीलिए नीत्शे कहता था कि मनुष्य ऐसी घटना है जैसे दो खंभों के ऊपर तनी हुई रस्सी और उस पर वो संतुलन बनाता हुआ चल रहा है। जीवन ऐसा है।
नित्य का तात्पर्य था कि तुम द्वंद्व के शिकार हो, दो ध्रुवों के, और तुम उन दोनों ध्रुवों में सामंजस्य और संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हुए हो, और वो सामंजस्य कभी बनता नहीं, वो कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि जो तुम होना चाहते हो वो तुम अभी ही हो। इसीलिए जानबूझकर ऋषि आत्म पूजा उपनिषद के अंत में ये सूत्र लाया है कि मैं ही वो परिपूर्ण ब्रह्म हूं। जो ऐसा जान लेता है वही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। मोक्ष का तात्पर्य है निस्तरंग चेतना की स्थिति, चेतना की वो अवस्था जहां पर अब कोई भी तरंग नहीं उठती। मोक्ष का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम किसी अन्य अवस्था में चले जाओगे। मोक्ष का तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर चेतना की वो अवस्था उपलब्ध हो गई है जिसमें सारे विरोधाभास समाहित हो जाते हैं, जो समग्र स्वीकार की भावदशा है, जिसमें अब कोई तरंग नहीं उठती, निस्तरंग है, परिपूर्ण स्थिरता। यह परिपूर्ण स्थिरता आती ही तब है जब तुम समग्र के साथ, टोटलिटी के साथ एकाकार हो जाते हो। इस समग्रता के साथ एकाकार हो जाने का नाम ही ब्रह्ममय हो जाना है। यह नहीं कि तुम राममय हो जाओगे, कृष्णमय हो जाओगे, या तुम किसी अन्य विशेष चमत्कारिक दशा को उपलब्ध हो जाओगे। तुम जीवन की समग्रता को उपलब्ध हो जाओगे, जीवन की टोटलिटी को। कैसे? अगर तुम इसे थोड़ा सा भी जान सको तो तुम्हें लगेगा ये बिल्कुल सरल है। जैसे हम प्रारंभ से जो यात्रा कर रहे हैं उसमें तुम देखो कि नाम और लेबल के साथ ही तुम समग्र से टूट जाते हो, और जैसे ही तुम उसे बीच से हटाते हो तुम समग्र से जुड़ जाते हो। समग्र अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही है। फिर जो इस अखंड विस्तार से जुड़ने लगता है वो असीम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में अब दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में अब कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन कष्ट या दुख ये सब हमारी व्याख्याएं हैं, ये सब हमारे इंटरप्रिटेशन है। जैसे अभी मुझसे कल कोई पूछता था कि कहते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है सब सही के लिए ही हो रहा है। ये बात कितनी सही है? मैंने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है। जीवन में बस हो रहा है, न सही के लिए न गलत के लिए। सही के लिए हो रहा है ये सोचकर थोड़ा तुम आश्वस्त अनुभव करते हो, तुम्हें थोड़ी सांत्वना मिलती है, तुम कंसोल्ड फील करते हो कि चलो अभी ये बुरा सही लेकिन किसी अच्छे के लिए ही होगा। और अच्छा क्या है ये हमें पता नहीं, बुरा क्या है हमको ये भी पता नहीं, अच्छा क्या है हमको ये भी पता नहीं। और यही विडंबना है कि हम ठीक ठीक अच्छे और बुरे को न जानते हुए भी इस द्वंद्व में उलझे हैं। जीवन में सब हो रहा है, न अच्छे के लिए न बुरे के लिए, न सही के लिए न गलत के लिए। वो धारा तुम्हें कहीं ले जा रही है समग्र के साथ। अब समग्र का होना, टोटलिटी का होना सही है या गलत, ये तर्कातीत है, ये बियॉन्ड लॉजिक है। समग्र का होना बस होना है। अच्छा या बुरा कहते ही हम उस पर एक लेबल लगा देते हैं। जैसे हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा आनंद में डूबा रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। फिर प्रसन्नता की हमारी अपनी एक व्याख्या है, हमारी अपनी एक डेफिनेशन है। संबुद्ध सद्गुरु
जे कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने पूछा, क्या आप प्रसन्न हैं? आर यू हैप्पी? उनका सीधा सरल सा उत्तर आया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर तुम जानते हो कि तुम प्रसन्न हो, तो उसके साथ ही अप्रसन्न होने की सारी संभावना खुली हुई है। तुम हो, प्रसन्नता की एक लहर गुजरती है, अप्रसन्नता की एक लहर गुजरती है। अस्तित्व में बस लहरें गुजरती रहती हैं, तुम उसके पार एक साक्षी चैतन्य की तरह उपस्थित होते हो। उस साक्षी चैतन्य की तरह उपस्थित होना ही परिपूर्ण ब्रह्म है। तो इसलिए किसी भी चीज से अपना तादात्म्य ना जोड़ें। जीवन प्रवाह में है, गुजर रहा है, कुछ भी यहां टिकने वाला नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ना हमारा होना यहां पर अनंत काल तक रहेगा, कुछ भी यहां पर अनंत काल तक नहीं रहता। लेकिन फिर भी अस्तित्व अनंत है, वो रहेगा। चेतना अनंत है, वो रहेगी। तो कोशिश ये करें कि जितने भी हमको ज्ञात से जोड़ने के तार दिखाई देते हैं, उनसे पीछे लौटते चले जाएं, पीछे लौटते चले जाएं। और तब तुम्हें अचानक हो सकता है क्षण भर में झलक मिल जाए कि हाँ, ये तो इतना सरल है। जैसे इसको थोड़ा और सरल करते हैं, हम 3 किस्म के यथार्थ में रहते हैं, जिसको कहते हैं ना, एक जो सत्य है, एक जो है सचमुच में, और एक सत्य वो जो प्रोजेक्टेड है, प्रक्षेपित सत्य है, जिसे हम निरंतर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहला सत्य है एक्चुअल ट्रुथ, जो सचमुच में है, जिसके बारे में जानना भी संभव नहीं है, लेकिन वो है। और दूसरा सत्य है प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड ट्रुथ, जिसे हम अपनी धारणाओं, अपनी मानसिकताओं से निरंतर प्रक्षेपित कर रहे हैं। और फिर तीसरा सत्य है विकृत, टूटा फूटा, डिस्टॉर्टेड। आम व्यक्ति जो दुखों में रह रहा है, वो पहले निम्न तल से यात्रा प्रारंभ करता है। वो डिस्टॉर्टेड ट्रुथ में रहता है, विकृत सत्य में। यानी कि जिसे तुमने अपने विचारों और धारणाओं से इस तरह इंटरप्रेट कर लिया है कि वो तुम्हें अब कष्ट दे रहा है। वो है नहीं कहीं, वो तुम्हें केवल दिखाई दे रहा है। वो तुम्हारे ही भीतर से उपजी एक वास्तविकता है, लेकिन वो कहीं है नहीं। दैट इज डिस्टॉर्टेड रियलिटी या डिस्टॉर्टेड ट्रुथ, विकृत हो गया। आम व्यक्ति ऐसे ही उसमें रहता है और दुख पाता है। वो भगवत्ता से अभी बहुत दूर है। जिसे वो परिपूर्ण ब्रह्म की संज्ञा ऋषि दे रहा है, उससे वो बहुत दूर है। लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, प्रकृति भी तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी है, तुम हर चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो अपने हिसाब से। मेरे पास भी ऐसे कुछ लोग आते रहते हैं और हमेशा आते भी रहेंगे, हर जगह आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं, जो इस तीसरे सत्य में ही रहते हैं, डिस्टॉर्टेड ट्रुथ में। अब मैं यहां आकर बैठूंगा, अगर मैंने इस तरफ देखकर आज नहीं बोला, और मैं सोच सोच कर थोड़ा ही देखता हूं कि किसका किसका चेहरा देखकर बोलना है, तो उनको लगता है कि आज मुझे उपेक्षित किया गया, मेरे प्रति प्रेम कम हो गया है। और किसी के प्रति, अब सामने जो बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरा मुंह सामने ही रहता है, मैं ज्यादातर उन्हीं की तरफ देख रहा हूं, तो वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं, उनसे लगाव ज्यादा है या उनके प्रति ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वो कष्ट पा रहे हैं। कष्ट कहीं है नहीं, ये विकृत हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर अगर कोई उठेगा
तो वो प्रोजेक्टेड प्रक्षेपित सत्य में आएगा। प्रक्षेपित सत्य ये है कि तुम जैसे जीवन की परिकल्पना कर रहे हो, तुम्हें वैसा जान पड़ता है। जैसे तुम्हें एक सद्गुरु बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत करुणापूर्ण, बहुत सहृदय, तुम्हें सब कुछ ऐसा ही जान पड़ता है, क्योंकि तुम अभी उसे वैसा ही देखना चाहते हो। मित्रवत, हमारे इस प्रोजेक्टेड ट्रुथ ने ही देवताओं और देवदूतों को गढ़ा, क्योंकि हम उन्हें वैसा देखना चाहते हैं। परमात्मा या ब्रह्म की जो चर्चा करता है ऋषि, हम सीधे सीधे उस विराट सत्ता से संबंधित नहीं हो सकते हैं, तो हम बीच में देवी देवताओं की परिकल्पना करते हैं, और वो परिकल्पना हमारे ही मन, हमारी आशाओं, हमारी इच्छाओं और हमारे भयों से, हमारे जो भी मानसिक अवस्था रही उससे निकलकर प्रक्षेपित होती है। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि देवता ऐसा होता है, ये देवी ऐसी होती है, ये सब। फिर जो उसका एक बार तटस्थता से आनंद ले लेता है वो बुरा नहीं है, लेकिन जो उसका एक बार तटस्थता से आनंद ले लेता है, उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत खोता नहीं, उसे अचानक दिखाई दे जाता है कि इसके पार भी कुछ है। अभी हमने अच्छे अच्छे की ही सब परिकल्पना करी थी, लेकिन फिर उसे विराट का दर्शन होता है। उस विराटता में सारा विरोधाभासी जगत शामिल होता है। अब हिंदू दर्शन जैसे इस उपनिषद में प्रतीकों को लेकर इतने अच्छे ढंग से चलता है, भारतीय दर्शन ठीक ठीक कहना चाहिए, हिंदू वगैरह कहने से वो और कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है, वो और लेवलाइज होता है। भारतीय दर्शन तो देवी देवताओं के बाद यहाँ भारतीय दर्शन एक परिकल्पना करता है कि परम सत्ता की, उनको शिव की तरह से वो परिकल्पित करता है कि शिव हैं एक ऐसी चेतना जो सारे देवी देवताओं से परे है, उनसे बियॉन्ड है, और उसमें सारे विरोधाभास शामिल है। उसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है, अच्छा भी है, वो बुरा भी है। उसमें सारा का सारा समग्र जगत शामिल है। वहां पर आकर बात समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये उपनिषद भी उस ब्रह्म के अनुभव पर आकर समाप्त होता है। अभी तो पूजा प्रारंभ हुई थी उपनिषद की यात्रा में, तो तुम अच्छे अच्छे प्रतीकों को लेकर चल रहे थे कि ये रोशनी है, तुम रोशनी की ओर यात्रा कर रहे थे। फिर जब यात्रा परिपूर्ण होती है तो न तुम रोशनी की ओर जा रहे हो, न तुम अंधेरे से भाग रहे हो। अब अंधेरा और रोशनी सबका पूरा स्वीकार है। और विज्ञान भी कहता है कि प्रकाश की बहुत बड़ी मात्रा अंधेरे जैसी होती है। अगर प्रकाश भी बहुत बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न कर दिया जाए तो वो भी अंधकार जैसा जान पड़ेगा। तो वैज्ञानिक रूप से भी कहीं कोई विभाजन नहीं है, एक साम्यता है। प्रारंभिक यात्रा में तुम नकारात्मक से बचना चाहते हो, सकारात्मक की ओर जाना चाहते हो, और जैसे जैसे यात्रा तुम्हारी परिपूर्ण होती है, तुम्हारे लिए न कुछ नकारात्मक रह जाता है, न कुछ सकारात्मक रह जाता है। तुम देखते हो पूरा अस्तित्व सहयोगी है, क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक तुम्हारे बीच की यथार्थ स्थिति से निकलते हैं, तुम्हारी प्रोजेक्टेड रियलिटी से निकलते हैं, तुम्हारे प्रोजेक्टेड ट्रुथ से निकलते हैं। तुम कुछ नकारात्मक बना लेते हो और कुछ सकारात्मक बना लेते हो। वस्तुतः दोनों ही तुम्हें सहयोग दे रहे होते हैं, वस्तुतः दोनों ही सहयोगी होते हैं। तो जो ये ब्रह्ममय होने की अवस्था है, ये उपनिषद की भाषा है, और जिसे मैं कह रहा हूं वननेस का अनुभव है, एकाकार होने का अनुभव है, वो एक्चुअल रियलिटी का, एक्चुअल ट्रुथ का, वास्तविक सत्य का, जिसमें नकारात्मक सकारात्मक जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सहयोगी है। एक ही
धारा है जो अलग अलग रूपों में बही चली जा रही है। जैसे एक ही भाव है हमारे भीतर, वैसे हमें लगता है हमारे भीतर बहुत सारे भाव हैं, लेकिन अगर ठीक ठीक अनुभव करते हुए तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारे भीतर एक ही भाव है, एक ही ऊर्जा है, और उसे ऋषियों ने कभी प्रेम का नाम दिया, उसे ऋषियों ने कभी सौंदर्य का नाम दिया, और कभी उसे आनंद का नाम दिया, कभी सत्य का नाम दिया। हमारे जगत में उसे अगर प्रेम से समझें तो वो हमें ज्यादा पकड़ में आ जाता है, क्योंकि हम उस ऊर्जा और उस भाव से परिचित हैं। जैसे प्रेममय होना रहस्यमय है, ऐसे ही ब्रह्ममय होना भी रहस्यमय है। जैसे तुम कभी कभी किसी के प्रेम में पड़ जाओ तो तुम बड़ी उलझन और बड़ी बेचैनी में रहते हो, समझ में नहीं आता तुम, जब तक तुम ये पक्का ना कर लो कि तुम प्रेम में हो, और दूसरा भी तुमको ये आश्वासन ना दिला दे कि हाँ तुम प्रेम में हो, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, बस बात खत्म हो गई, पक्का हो गया, हम प्रेम में हैं, हम प्रेम करते हैं, और अब प्रेम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, लेबल आ गया। प्रेम प्रारंभ में जब घटता है तो इसीलिए इतना रहस्यमय होता है क्योंकि उसे समझा जा सकना ही बड़ा कठिन है। और तुम देखो कि उसे हम कौन सा नाम दें। अगर हम उसे प्रेम से डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे प्रेम का नाम ना दें तब भी तो वो भाव रहेगा हमारे भीतर या नहीं रहेगा। तुम किसी के प्रति एक विशेष भाव से भरे हो जिसे प्रेम कहा जाता है, और हम उसे नाम नहीं देते कि ये प्रेम है, तो तुम क्या करो? तुम कहते हो कि मुझे बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति, मैं कहता हूं कि नहीं, प्रेम का नाम मत लो, कुछ है पता नहीं, अब बेचैनी शुरू होती। लेकिन अगर चलो हम उसे नाम दें भी, तो एक काम करें, उस नाम को थोड़ा सा लिक्विड रहने दें और फिर देखें कितना जादू घटता है। पहला तो ये काम कि हम प्रेम को जानते ही नहीं, ये शब्द काम चलाऊ है, हमने इसको केवल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया, हम इसको जानते नहीं। और फिर अपने भावों को देखें, तब तुम्हें दिखाई देगा कि एक ही भाव है जिसे तुम प्रेम के नाम से जानते थे, वही घृणा के नाम से भी है, वही भय के नाम से भी है, वही ईर्ष्या के नाम से भी है। वही भाव हर तरफ जा रहा है, वही ऊर्जा हर तरफ जा रही है। और अब तुम थोड़े आश्चर्यचकित होने लगोगे। नाम अलग अलग जान पड़ते हैं, लेकिन ये एक ही भाव है जो बहता हुआ चला जा रहा है। क्या करो, अगर तुम्हारे जीवन में इस प्रेम नाम की ऊर्जा का समावेश ना हो तो तुम क्या कभी भयभीत होगे? क्या तुम्हारे जीवन में कभी भय आएगा? कभी नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में क्रोध आएगा? कभी नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में घृणा आएगी? कभी नहीं आएगी। वो उसी भाव के बहाव में, उसकी प्रतिक्रिया में ही उभरता है। तुम अपने आप से प्रेम करते हो, अपने जीवन से प्रेम करते हो, तो उसके खोने का भय भी लगता है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसको पाने का भय, उसको खोने का भय, और बीच की जब प्रोजेक्टेड रियलिटी आ जाए, तुम्हारा प्रक्षेपित सत्य आ जाए, तो घृणा और ईर्ष्या के भाव भी सब वहीं से निकलते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा अनुभव और तुम्हें रहस्य चारों ओर से ओत-प्रोत कर लेगा। इसको ध्यान की तरह से समझें, ध्यान प्रयोग की तरह से, कि तुमने उस शब्द को बहुत फिक्स नहीं किया था और तुम देख रहे थे कि एक ही ऊर्जा बहती चली जा रही है हर ओर, और तुम
एक्सपेंड हो रहे हो, अब तुम थोड़ा विस्तार के अनुभव में आ रहे हो। इसीलिए प्रेम का अनुभव, पहला विस्तार का अनुभव व्यक्ति के जीवन में देता है, और फिर अंतिम रूप से जिसे जिसे कहता है ब्रह्म का अनुभव या बुद्धत्व का अनुभव, वो परिपूर्ण विस्तार का अनुभव देता है। वहां कोई भी सीमा नहीं है, एक ही ऊर्जा का बहाव है, एक ही प्रक्रिया का बहाव है। इसलिए सारे लेबलाइजेशन विलीन कर दें, अनाम में जिए, अपने भीतर उस आश्चर्य भरी, कौतुक भरी दृष्टि को जीवंत रखें, जहां पर तुम उसके पार भी देख सको, और तुम्हें हमेशा एक नया जीवन उपलब्ध होगा, एक नई ऊर्जा उपलब्ध होगी। समझ रहे बात? नहीं समझ में आ रही? मैं ही वो परिपूर्ण ब्रह्म हूं, अर्थात लिविंग विदाउट एनी लेबर, लिविंग विद द होल, लिविंग विद द टोटलिटी। टोटलिटी या समग्रता अभी ही है, केवल हमने उसको लेबलाइजेशन से अलग कर लिया है, उसे कंपार्टमेंटलाइज करके अलग कर लिया है, और ज्यादा नैतिक शब्दावली में भी ना जाएं, सारे लेबल हटा दें। आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है पता नहीं, संत कैसा होता है पता नहीं। थोड़ा सा ऐसे सोचना शुरू करें तो आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी, और तुम देखोगे कि मुक्ति का एहसास। इसी को तो मोक्ष कहता है ऋषि, जब कोई बंधन न रह जाए। जैसे तुम क्या किसी ऐसे संबुद्ध व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो जो कभी क्रोध ही नहीं करता? क्रोध नहीं करता, ज्यादा यही तो कल्पना होती है ना, किसी संत की, क्रोध नहीं करेगा वो कभी, लेकिन वो कर सकता है। संभावना तो खुली है, सारी संभावनाएं खुली। अगर हम कोई भी संभावना काट देंगे तो परिपूर्णता कहां रह जाएगी? वो होगा नहीं होगा, वो करेगा नहीं करेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन संभावनाएं निरंतर खुली हुई हैं। वो ऊर्जा को जानने लगा है, समझने लगा है, और वो वास्तविक सत्य में, एक्चुअल ट्रुथ में रहने लगा है, वही संबुद्ध है। बस इतना ही। संबुद्ध व्यक्ति का इतना ही तात्पर्य है, वो अपने मन से प्रक्षेपित जगत में नहीं, वो अपने मन द्वारा विकृत किए गए जगत में नहीं रहता, वो वास्तविक जगत में रहता है। बस इतनी सी बात। तो इस सूत्र को समझने के लिए इतनी ही सरल प्रक्रिया है कि हमेशा ध्यान दें कि हमारे मन ने, हमारी धारणाओं ने, हमारे अनुभव ने हमारे जीवन के अनुभव को कहीं विकृत तो नहीं कर दिया, कहीं हम अपने ही द्वारा प्रक्षेपित किसी जगत में तो नहीं रह रहे हैं। उसके पार एक वास्तविक जगत है, शुद्ध ऊर्जा का, शुद्ध साक्षी चैतन्य का। इसीलिए तो इतने जीवन में तुम्हें विषमता दिखाई पड़ती है। जैसे कोई शिष्य किसी गुरु से मिला और बस उसको लगा कि ये भगवान है, परमात्मा। तो किसी दिन अखबार में या टीवी पर कोई न्यूज आ गई, उसको लगा नहीं ये तो बेकार है। वो अपने पहले के प्रक्षेपित जगत में रह रहा था, और कोई भी घटना, कोई भी विचार उसके प्रक्षेपित जगत को तार तार कर सकता है। या तुम किसी व्यक्ति से संबंधित थे, तुम्हें पता चलता था कि बड़ा प्रेम है आपस में, फिर अचानक तुम्हें पता चलता नहीं, उसे किसी और से भी प्रेम है, तुम्हारा प्रक्षेपित जगत तार तार हो गया। तो ऐसे जगत में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, वो बहुत ही नाजुक, फ्रेजाइल और व्यर्थ है। तुम वास्तविकता के जगत में रहो, वही ब्रह्ममय होना है, वही परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव है। जो है, जैसा है,
उसको वैसा का वैसा देखने का प्रयास करो। हाँ, निश्चित तौर से लेबल हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर हमें प्रयोग तो करना ही है, नहीं तो हम जीवन से चूक जाएंगे। लेबल ने हमारा जीवन हमसे छीन लिया। हमारी सभ्यता के विकास में और जीवन के अनुभव में यही संघर्ष है। तो कोशिश करें, इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान प्रयोग की तरह से करें। तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा आता है, छोटा बच्चा उदाहरण के लिए कह रहा हूं, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन छोटे से चलो समझें। अभी वो अज्ञात जगत से आ गया है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, कहां जाएगा, क्या बनेगा। इससे पहले तुम्हारा वो था भी नहीं कहीं, अभी आ गया है। अब तुमने उस पर एक लेबल लगा दिया कि ये मेरा बच्चा है। अब तुम उसकी रहस्यमयता को देखने से चूक जाओगे। तो कभी थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए, थोड़ा अपने मोह पर, अपनी प्रक्षेपित होती हुई जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण करके इसको साधना का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में थोड़ा तुमको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा तटस्थ होना पड़ेगा। जैसे तुम वैसे के वैसे जीते हुए इस प्रयोग को नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा तटस्थ, कहीं दूर बैठ जाए और उसको थोड़ा दूर से देखें कि क्या तुम इसे जानते हो, इससे तुम्हारा क्या परिचय, ये तुम्हारा अपना है, तुम इसे कह रहे हो, इसमें कितना सच है। और तब तुम्हें उसके नाम और तुम्हारे लेबल के पार जो अस्तित्व की रहस्यमयता प्रकट हुई है वो दिखाई देने लगेगी। एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन, एक नया विकास, एक नई यात्रा। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अभी जैसे ही तुम उस पर कोई भी लेबल आरोपित करते हो, वो सीमित होने लगता है। यही प्रयोग तुम कभी बाहर निकलो, संबंधों में अगर कठिन जान पड़े तो थोड़ा प्रकृति के साथ प्रयोग करो। किसी पेड़ के पास पहुंचो, तुम्हें पता है ये नीम का पेड़ है और इससे भी बड़ी दुर्घटना है, तुमको ये भी पता है कि नीम का पेड़ तुम्हारे लिए कितना फायदे का है या ये पेड़ तुम्हारे लिए कितना नुकसान का है। जितना तुम जानते जाते हो उतनी दुर्घटना घटती जाती है। उपयोगिता बढ़ती है, दुर्घटना भी बढ़ती है। ज्ञान के साथ दुर्घटना भी बढ़ती है। अब नीम का पेड़ है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, एकाएक नहीं होगा। तुम अपने चेतन मन से इसको हटाओ कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ना पता होता ये नीम का पेड़ है तो भी क्या होता, पेड़ तो होता ना। तुम्हें ये भी ना पता होता कि ये पेड़ है तब भी वो कुछ होता, जिसकी जड़ें नीचे जा रही होती, जिसकी शाखाएं ऊपर आसमान की ओर उठ रही होती। तुम्हें ये भी ना पता होता है कि जो नीचे जाती हैं उन्हें जड़ें कहते हैं, जो ऊपर जाती हैं उन्हें शाखाएं कहते हैं। ये जो दिखाई देते हैं ये पत्ते हैं। तुम सबसे धीरे धीरे अलग करते जाओ अपने को और उसको देखते चले जाओ। तुम जितना प्रयास कर पाओगे, अचानक तुम्हें हैरानी होगी कि तुम में और पेड़ के बीच कोई फासला नहीं है। कोई नई ऊर्जा अचानक विस्फोट करके घट गई है और फासला गिर गया। अभी आज ही टीवी पर मैं घटना देख रहा था, वहां पर वो व्यक्ति इस विज्ञान को समझाने में समर्थ नहीं था। कोई हठयोगी के बारे में दिखा रहे थे, लेकिन मैं विज्ञान बता रहा हूं, यही विज्ञान है, लिविंग विदाउट लेबलाइजेशन। तो वो दिखा रहे थे कि 65 वर्ष से ना वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं और वो जीवित हैं। उनको ऊपर अहमदाबाद में उस पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं, उसको टीवी कैमरे के नीचे रखकर रिसर्च कर। उस व्यक्ति का कहना है कि मुझे पेड़ से ऊर्जा मिलती, मैं नहीं हूं, मैं पेड़ के पास होता हूं और पेड़ से मुझे ऊर्जा मिलती है। वो कहता है कि देवी का वरदान है मुझे। जिन चीजों को हम नहीं जानते उन्हें हम यही कहकर बात खत्म कर सकते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है, देवी का वरदान है।
लेकिन हमें तो हर ओर से ऊर्जा मिल रही है। हो सकता है अनजाने में, अनायास उनके साथ भी ये घटना घटती हो। जैसे ही तुम ये लेवलाइजेशन किसी भी पेड़ से हटाने में सक्षम हो पाओगे, थोड़े प्रयास के साथ वो हटेगा। क्योंकि आदत पुरानी है तो कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर तुम्हें अचानक बड़ा अच्छा लगेगा। ये अच्छा तुम्हें तब लगता है, तुम इसका ध्यान दो, तुम कभी कहीं ऐसे जंगल में चले जाओ या जहां तुम किसी चीज को पहचान ना पाओ। तुम्हारे सामने कोई फूल आ गया, तुम पहचान नहीं पा रहे हो कौन सा फूल है, अचानक तुम्हें बड़ी ऊर्जा लगती है। गुलाब है, एक कमल है, तुम पहचानते हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ऐसा फूल जिसे तुम पहचानते नहीं और तुम्हें अचानक बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि वो दूरी खत्म होती है, वो डिस्टेंस, वो फासला गिरता है। तो कोशिश करें। संबंधों में ये कोशिश तो नितांत आवश्यक है, और इस कोशिश को करने के बाद तुम एक दिव्य जगत में रह सकते हो। मेरे का लेवल हटा लो, ये मेरा है, फिर भी तो तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे सोच के हटाने से ऐसा नहीं है कि अराजकता हो जाएगी, दूसरा कोर्ट चला जाएगा, और अगर उसको कोर्ट जाना ही होगा तो फिर तुम्हें रोकने का भी मतलब क्या है। अगर कोई जाना ही चाहता है, जैसे कई बार कुछ बातें मैं लोगों से कहता हूं तो लोग कहते हैं अगर ये बातें मान ली तो बिल्कुल अराजकता हो जाएगी। तो मैं कहता हूं इसका मतलब लोग अराजक होने के लिए तैयार ही बैठे हैं, और जो तैयार ही बैठा है अराजक होने के लिए, उसको रोक कर भी तुम कितना रोक पाओगे। संबंधों में पहले मेरा हटा लें। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है। क्योंकि जैसे ही आप एक लेबल लगाते हैं, उस लेबल के साथ एक विशेष व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं। ये माँ है तो इसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये पति है तो इसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये पत्नी है तो इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, बच्चा है तो इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। सारे फिक्स्ड है। और व्यक्ति अज्ञात ऊर्जा का एक बवंडर है, रहस्य है। हम उसके रहस्य को रोक रखें तो एक बार हम उसे देखें केवल एक व्यक्ति की तरह, एक चेतना की तरह, और तुम्हें लगेगा कि अरे इस व्यक्ति को तो मैं जानता ही नहीं, ये तो कितना अद्भुत है, कितना रहस्यपूर्ण है। अभी तुमने देखा था कि ये पत्नी है तुम्हारे घर में रहती है, तो तुमने उसको कभी गौर से देखा ही नहीं। ये तुम्हारा बच्चा है, आता है जाता है, तुम गले लगते हो, तुम सब करते हो, तुम रोते हो, हंसते हो, लेकिन तुम कभी उसकी चेतना को ध्यान से नहीं देखते कि उसके भीतर चेतना की कितनी रहस्यमय यात्रा गुजर रही है। थोड़ी देर के लिए लेबल हटाकर, थोड़ी देर के लिए ये तुम्हें अंदर रुकना होगा। बाहर तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, केवल अंदर तुम्हारे कुछ सेकंड्स के लिए बात आई, तुमने देखा कि केवल एक व्यक्ति है, चेतना है। तुम इसे सचमुच में नहीं जानते, तुम जान भी कैसे सकते? ये इतनी बड़ी घटना है, उसे जानना संभव भी कहां है। और अचानक वो व्यक्ति नया हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है। तो संबंधों में भी इसका प्रयोग करें। संबंधों में हम इस प्रयोग को न कर पाने की वजह से ही बहुत व्यथित है। और जैसे ही तुमने किसी व्यक्ति की भगवत्ता से व्यवहार किया तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए चमत्कारिक हो जाता है। वो संबंध इतना दैवीय हो जाता है, इतना अलौकिक हो जाता है कि उसके फिर परिकल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये अनुभव आएगा कि मैं वो परिपूर्ण ब्रह्म हूं। अन्यथा तो आध्यात्मिक लोग तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर सिखाते हैं। अभी कुछ दिन में टीवी पर देख रहा था, आजकल टीवी पर तो बड़ी अद्भुत अद्भुत चीजें आती हैं ना। ये तो कोई सज्जन, कोई बाबा जी कोई उपनिषद ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उपनिषद भी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का विषय है। उपनिषद तो जागृत गुरुओं के सानिध्य में बैठकर पिए गए सत्य का अनुभव है, उसे ही उपनिषद कहते हैं। और जब उनकी भी तुम ऐसी व्याख्या करोगे जैसे तुम क्लासरूम में व्याख्या करते हो, तो उपनिषद का रहस्य खत्म हो जाएगा, तुम सब जान जाओगे इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। अब मैं भी उस उपनिषद में जब यात्रा किया हूं तो थोड़े अर्थ इधर उधर भी मैंने कर लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसका अर्थ क्या है। तो
अर्थ जो आ रहा था उसको कर लिया, वो जाना गया अनुभव है। तुम एक एक बात की चीरफाड़ करके उसका सत्य नहीं जान सकते, समझ रहे? तो ऐसे थोड़ा प्रयास करें और फिर जीवन बड़ा अद्भुत जान पड़ेगा और वही ब्रह्ममय होने का अनुभव होगा। उसकी शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे वो अनुभव एक दिन घट जाएगा। नहीं घट रहा है तो उसकी परवाह न करें, सहज रहें, बस इतना है। आज के लिए इतनी ही।